अरे भाभी, नीरज घर पर है क्या? वो तो घर पर नहीं है, वो तो काम पर गए हैं। वो भाभी, खेत पर ट्यूबवेल चल रहा है, वो जाकर पानी चला लेता। पानी तो नहीं चल पाएगा आज, क्योंकि मैं कपड़े धो रही हूँ और तुम्हारे भैया काम पर गए हैं। भाभी, आप कपड़े किसके धो रही हो? देवर जी, मैं भला किसके कपड़े धोऊंगी, मैं तो अपने पति के कपड़े धो रही हूँ। क्या भाभी, अपने पति के कपड़े धो रही हो? हाँ देवर जी, और अगर मैं अपने पति के कपड़े नहीं धोऊंगी तो फिर कौन धोएगा उनके कपड़े? भाभी, मैं तो इसलिए कह रहा था, मैं तो अपने कपड़े खुद धुलता हूँ। मेरी वाइफ तो मेरे कपड़े धोती नहीं है, ना ही मुझे वो खाना बना कर देती है। मैं ना काम पर से आकर खुद। मुझे आज जो भी अनदेखा करेगा वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ये मैं वचन देती हूँ। इस वीडियो को लाइक करके फॉलो कीजिए। ही खाना बनाता हूँ। भाभी, तुमने अपने पति को कुछ सर पर ज्यादा ही नहीं चढ़ा रखा है? तुम तो कितना काम करती हो और वो कुछ भी नहीं करता है। और तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे घर वालों ने ना तुम्हें कितना दहेज दिया है। तुम्हारे घर वालों ने दहेज इसलिए दिया था कि हमारी बेटी खुश रहे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो नौकरों की तरह गुजर रही है। लेकिन देवर जी, अगर ये काम मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, तुम्हारे भैया ने मुझसे शादी किस लिए की? इसीलिए तो की थी ताकि मैं घर का सारा काम कर सकूं, उन्हें खाना बना कर दे सकूं। अगर मैं घर का काम नहीं करूंगी तो फिर वो काम पर कैसे जाएंगे? भाभी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। आजकल की बहुएं ना मॉडर्न जमाने की हैं, वो तो घर में बैठकर आराम करती हैं। घर का और बाहर का काम पति ही करते हैं। आप ही पागल हो। देवर जी, अगर वो घर पर बैठ जाएंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मैं घर का काम करूंगी तभी तो मेरे पति बाहर जाकर काम कर पाएंगे। ये सब दिमाग का खेल है। जब नीरज घर पर आए ना, तो कभी सर दर्द का बहाना और कभी पेट का बहाना बना दिया करो। वो अपने आप खाना खुद आकर बना लेगा। रही काम की बात, जब तुम्हें बीमार देखेगा तो वो सारा काम खुद ही कर लेगा। देवर जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अब से ना मैं ऐसे ही करूंगी, तभी मुझे आराम करने को मिलेगा और घर का सारा काम वही करेंगे। ठीक है फिर भाभी, मैं चलता हूँ। नीरज आए ना तो कह देना खेत में पानी चल रहा है। ठीक है। अरे, आप कब आए और आप खुद लेकर खाना खा रहे हो? मुझे बता देते, मैं ला कर दे देती। मैं यहीं पास में तो थी, पशुओं को चारा डाल रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आजकल आप बहुत खामोश से रहने लगी हो, ना ही मुझसे बात करते हो। सुबह जल्दी चले जाते हो और शाम को भी काम से लेट आते हो। बताओ ना, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है अनुष्का। एक पति ना बस यही चाहता है उसकी पत्नी ना अपने पति की इज्जत करे, लेकिन क्या है, तुम तो मेरी बिल्कुल इज्जत ही नहीं करती हो। इसीलिए ना मैं अपने आप को खुद ही समझा लेता हूँ, तुमसे ना कुछ कहना नहीं चाहता। अरे पर कुछ बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ है मुझसे जो आप मुझसे बात तक नहीं कर रहे? बताओगे तभी तो पता चलेगा ना मुझे। कोई फायदा नहीं है अनुष्का तुम्हें बताने का। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तो तुम फिर से मुझ पर चिल्लाओगी। अनुष्का, घर में सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, ये लो धो दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम पागल हो क्या? तुमसे अपने कपड़े भी खुद से नहीं धोए जाते? देखी नहीं ना कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शादी करके बहू नहीं नौकरानी लेकर आए हो ताकि घर का सारा काम मुझसे करवा सको। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यही वो समझ लो। कोई बात नहीं अनुष्का,